For me, self love means keeping yourself every time in first position. And please don't get confused self love with the word selfish. Rather, never become selfless. वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये डिस्कशन का टॉपिक है। सो अपनी टी, कॉफ़ी या जो भी चीज़ आप पसंद करते हो, चिप्स, पॉपकॉर्न, एनीथिंग लाइक दैट, तो उसे ले करके मेरे साथ यहाँ मेरे सामने बैठ जाइए एंड यस, टिल एंड बी विथ मी, कहीं नहीं जाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, नोटिफिकेशन बेल जो है उसे दबा लीजिएगा, और टॉपिक अच्छा लगता हो, मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो नियर एंड डियर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Hi, this is Deepti and welcome back to Women's World in India. सेल्फ लव जो है वो ओनली फॉर वुमेन्स है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। बट आई थिंक पर्सनली फीमेल्स को ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। क्यों? वीडियो के एंड में या इन बिटवीन आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। सो आप कैसे कर सकते हो खुद से सेल्फ लव। सो सेल्फ लव जो वर्ड है आपको थ्रू आउट पूरे वीडियो में बहुत सुनने को मिलने वाला है क्योंकि टॉपिक ही यही है। तो सेल्फ लव करने के लिए ये से अपनी प्रैक्टिस में आपको लेकर आना होगा, और उसके लिए सबसे पहली थिंग है वो है कीप योर सेल्फ बिजी। बिज़ी से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका शेड्यूल 9 to 5 के जॉब की तरह आपको टाइट कर देना है कि आप अपना पैशन, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी ही भूल जाएं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपना डीपेस्ट पैशन पता कीजिए एंड देन अपने जो काम है उसको बांट दीजिए, और उसके बाद उसके हिसाब से आप शेड्यूल कीजिए ताकि आपको खुद के लिए भी टाइम मिल पाए, अपने आप को फील करने का, अपनी लाइफ को फील करने का। आप कहाँ से कहाँ पर जो है पीछे रह गए, क्या आपको करना था अब तक, क्या आपके फ्यूचर गोल्स है, इसके लिए भी आपको टाइम मिल सके। लाइक व्हाट आई फील कि मुझे हमेशा से आर्ट वर्क क्रिएट करना बहुत पसंद था, एंड पेंटिंग्स खास करके, एंड जो ड्रेस का डिज़ाइनिंग है वो सब चीज़ें मुझे, मतलब आर्टिस्टिक चीज़ें इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट कभी मौका नहीं मिला। स्कूल का सिलेबस एंड ऑल ये तो आप लोगों को पता ही होगा। एंड देन उसके बाद कॉलेज, फिर जॉब, फिर मैरिज, फिर बेबी, इसके बीच में मुझे बिल्कुल सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता था। बस बिकॉज कि मैं सब चीज़ें बैलेंस कर पाती हूँ इसलिए मैं अपना पैशन भी जो है वो फॉलो कर पाती हूँ। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, बहुत टाइट है, बट फिर भी जो चीज़ मुझे खुशी देती है ना उसके लिए मैं टाइम निकालना पसंद करती हूँ और कर पाती हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ शायद 3 साल के बच्चे के साथ व्लॉगिंग कर पा रही हूँ विदाउट एनी हाउस हेल्प। सो दीज आर माई फ्यू आर्ट वर्क्स क्रिएटेड बाई मी। तो आई होप आपको ये आर्ट वर्क्स अच्छे लग रहे होंगे। तो ये इस तरीके की मेरी हॉबी है। आपकी कुछ और हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, होम मेकिंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। उसमें अपने आप को लाइक निखारिए और ख़ुद को इतना बिजी कर दीजिए कि आपको ज़िंदगी जी रहे हो उसका एहसास हो, अच्छा लगे आपको आपकी लाइफ। सेकेंड पॉइंट इज़ स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। यस, आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहना है जो आपके दिमाग और दिल दोनों के लिए हानिकारक है। जैसे खाना एक होता है ना पॉइजनस, वैसे ही लोग भी होते हैं। मे बी वो आपकी फैमिली में हो, आपके रिलेटिव्स में हो, आपके फ्रेंड्स में हो, कलीग्स में हो, आपके नेबरहुड में हो। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल कोसों दूरी बनाए रखनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो लोग टॉक्सिक हैं? लाइक बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। 5 सेंसेस के बारे में सुना है ना? तो 5 सेंसेस भगवान ने हर किसी को दिया है, एनिमल्स को भी दिया है, राइट? हमारे सेंसेस थोड़े से कम हो गए। हम अपने मतलब के हिसाब से दोस्ती करना पसंद करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप ऐसा करोगे तो आप अपने आप को हार्म कर रहे हो और कुछ भी नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत हाई सोसाइटी में या किसी अच्छी जगह दोस्ती कर लोगे तो आपका कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप खुद में खुद को सक्षम कीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके दिल और दिमाग के लिए बिल्कुल हानिकारक है। तो ऐसे लोगों को आप डिसाइड कैसे करोगे? सबसे पहली बात, जो आपकी कंटिन्यूएशन में बुराई करे, आपके लिए बैक बाइटिंग करे, आपकी पीठ पीछे कुछ कहे, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। जो आप लोगों को मिसगाइड करे उनसे भी दूर रहिए, और जो आपकी ओवर तारीफ करे उनसे भी दूर रहिए। ऐसे लोगों को आप अपने पास रखोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को डेली इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाएंगे ना जो
जिनका आंसर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्रिएटिव पार्ट है अपना, उसमें अपने आप को बिज़ी कीजिए, आपके फैमिली में बिज़ी कीजिए, आपने जो शुरू करी है, और अपनी पर्सनल ग्रोथ है, चाहे वो करियर ग्रोथ हो या पर्सनैलिटी जो आपकी है वो ग्रोथ है, उसमें आप ग्रो कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। सो मेरा थर्ड टॉपिक है यहाँ पर, ट्राई टू बी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी लाइफ, हम 1000 साल लेकर के पैदा नहीं हुए हैं, ऑफ कोर्स हमको एक टाइम पे चले जाना है। अपने लाइफ में मेजर इवेंट्स, आपकी एम, आपके गोल्स, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए और उसे प्रायोरिटाइज़ कीजिए। आपकी लाइफ में क्या ज़्यादा मायने रखता है, किस टाइम पे क्या काम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कीजिए। बहुत हद तक सेल्फ लव के लिए जो ये प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। डिसिप्लिन होने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप पूरे हफ्ते का, मंथ का शेड्यूल बना लीजिए। आप छोटा छोटा जो टाइम इंटरवल है उसके हिसाब से अपनी चीज़ को प्लान कीजिए। बहुत ज़्यादा ये जो ट्रिक है ना आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाओगे। अंडर हेडिंग सेल्फ लव मेरा फोर्थ जो टॉपिक है वो है पैम्पर योर सेल्फ। तो पैम्पर योर सेल्फ मीन्स आपकी जो मॉर्निंग रूटीन है, जो नाइट रूटीन है वो तो होती ही है, उसके साथ साथ आपकी ब्यूटी रूटीन है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो ये सब आप सोच रहे होगे ना, ये सब तो है ही, ऑफ कोर्स सी बात है, इस पर लॉन्ग डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। आपको पैम्पर कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना है। तो पैम्पर योर सेल्फ इनसाइड आउट। तो आपको अपनी रूटीन में जो है जितना हो सके अपने आप को चेंज करना है, अमेंड करना है। चेंज कहना गलत होगा, उसको अमेंड करना है। जो हम 16 ईयर ओल्ड में जो खा के हम पचाने की शक्ति होती थी वो हमारी अब 25-35 तक नहीं होती। तो अपने आप का फूड हैबिट, अपनी एक्सरसाइजिंग रूटीन, इन सब चीज़ों में भी ध्यान दीजिए। वरना कितना भी आप अपनी मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, ये सब चीज़ें फॉलो कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। डू यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग आई सेड कि सेल्फ लव की जो प्रैक्टिस है वुमेन को बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो दिस लॉन्ग। क्योंकि मुझे बातें करना बहुत पसंद है और क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ तो मेरे पास बातें करने के लिए बहुत कम लोग हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड लिसनिंग टू मी। इस तरीके से मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि एक गर्ल की जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वो चाहे कितनी भी अच्छी करे मम्मी पापा, वो यही बोलकर बड़ा करते हैं कि बेटा तुझे एक दिन अपने घर जाना है, वहाँ तू अपने हिसाब से अपना घर बसाना, सजाना, संवारना, जो करना, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं। पर जब आप किसी के घर जाते हो तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि तुम किसी और के घर से आई हो, इस घर के मेजर डिसीजंस में, मेजर पार्ट में, किसी भी चीज़ में तुम्हें शामिल नहीं किया जा सकता, तुम इस घर की नहीं हो, तुम बाहर से आई हो। ये कितना भी कह लो कि ये ऐसा अब नहीं होता, आज के डेट में नहीं होता। इनफैक्ट कहने वाले लोग यही कहेंगे, नहीं तुम इस घर की मेंबर हो, मगर वो ये जताना, बताना, महसूस कराना बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, कराने में पीछे नहीं हटेंगे कि तुम किसी और के घर से हो। जब काम कराना हो ना घर का, तब वो कह देंगे, या फिर कुछ चाहिए होगा उन्हें तो बता देंगे, ये तो पूरा घर तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना है, सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है। ये रूल है, ऐसा ही होता आया है हमेशा से। इसे ब्रेक करना है ना तो कहीं ना कहीं से ना शुरुआत करनी होगी, कहीं ना कहीं से वो कड़ी है उसे तोड़नी होगी। आप अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बहन, हर रोल में अगर आपको अच्छा होना है ना तो आप पहले खुद से प्यार करो, खुद को पहचानो, खुद के पैशन को पहचानो। किसी और के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को मत ढालो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालो। आपको क्या अच्छा लगता है और क्या सही लगता है वो डिसाइड करो, और उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें जो है उसे प्रायोरिटाइज़ करो। नो डाउट ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत होगा कि अगर आपको कोई इस तरह से बोल रहा है तो उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। आप अपने पेरेंट्स से कभी नफरत नहीं कर सकते, उस तरह से आप किसी और रिश्ते से भी नफरत नहीं कर सकते। आपको हर रिश्ते को सम्मान देना हो। यहाँ पे सिर्फ इतना कहना है कि जो ये वाला जो सेंटेंस मैंने कहा ना कि पराई, वो कभी किसी की अपनी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको अपनाना है। जो पराई है, अपने ससुराल के लिए भी, मायके के लिए भी, ठीक है पराई है, कोई बात नहीं, अगर वो कहते हैं तो है,
अब कुछ कर नहीं सकते उसका, मगर आप खुद को अपनाओ, ठीक है, अपने आप को अपना लो रहेगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, जो इतनी परेशान हुई हुई औरत होती है ना, वो कभी किसी को खुशी नहीं देख सकती और किसी की खुशी में खुश तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो अपने आप को एक जिम्मेदारी की तरह लो, सेल्फ लव जो है ना उसे प्रैक्टिस करो, खुद से प्यार करो, अपनी हैबिट से प्यार करो। आपके बच्चे को भी आपसे प्यार होगा, आपके हस्बैंड को भी होगा, आपके इन-लॉज़ को भी होगा, आपके मम्मी डैडी भाई बहन सबको होगा। सो टेक सेल्फ लव वेरी सीरियसली, ठीक है।